मिशन 2013 को देखते हुए सर्वे एजेंसियों ने भाजपा विधायकों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट सौंपी है, उसमें भाजपा विधायकों की स्थिति चिंताजनक बताई गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनाव में भाजपा की 60 से 70 सीटें कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हर जिले से विधायकों का फीडबैक लिया है और उसमें भी निराशा ही हाथ लगी है। अध्यक्ष भी विधायकों के काम से संतुष्ट नहीं है और पार्टी स्तर पर मिशन 2013 को देखते हुए जिन क्षेत्रों में असंतोष व्याप्त है वहां पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और महाजन संपर्क के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से 1 to 1 बात करके असंतोष होने के कारण जानने का प्रयास किया और उसे दूर करने के लिए विकास पर्व के माध्यम से जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता भी नहीं है और ऐसी हम इंटरनल कोई कल्पना भी नहीं करते। और जिनने उमा जी और प्रभात जी का उस दिन का स्वागत का भाषण सुना, उसके बाद कल्पना करने वालों ने भी कल्पना करना बंद किया। उमा जी प्रभात जी ने एक साथ कहा है, शिवराज सिंह जी हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इसलिए प्रश्न की गुंजाइश भी नहीं बची और शक्ति गुंजाइश भी नहीं बची। ये भी कहा जा रहा है कि वो आगे फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी यहाँ पेश कर सकते हैं। अरे उन्होंने ही तो घोषणा की है कि शिवराज सिंह जी हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे, वही हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। और मैं दावे से कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की गिनती में 1 से 100 तक सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान का ही नाम है। एक तो अगर कोई युवा टिकट मांगे तो बुरी बात नहीं है, पार्टी के हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है, ये एक विषय। और किसी नेता का पुत्र अगर राजनीति में लंबे समय से काम कर रहा है तो इसको वंशवाद नहीं कहते। वंशवाद उसको कहते हैं कि जब इंदिरा जी का देहांत हो गया तो उनके कार्यक्रम करने के पहले उनके बेटे को प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी, इसको बोलते हैं वंशवाद, कि राजा के पहले उनके बेटे को हमने राज सिंहासन सौंप दिया। परंतु अगर किसी नेता का पुत्र योग्य है और लंबे समय से राजनीति कर रहा है तो वंशवाद, मेरे ख्याल से जो सामान्य प्रक्रिया होना था वो सब हो गई है। और नेतृत्व से जो मुझे जानकारी है वो 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा परंतु इसके कारण कोई काम नहीं रुका। हमारे संगठन में जब तक नवीन पद की नियुक्ति ना हो तब तक पुराना उतनी ही जवाबदारी से उस कार्य को करता रहता है। इसलिए ये सोचना गलत है कि उसके कारण कोई काम रुका है। काम उतनी गति से, उतनी तेजी से चल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि पार्टी खराब छवि वाले चेहरों को बदलती है तो क्या नए चेहरे जनता के बीच भाजपा की साख बचाने में सफल होंगे या नहीं? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार, एमएसटीवी न्यूज भोपाल।